आगाज में कुछ कानूनी राय सुनवाई लोगों को। नवाज शरीफ साहब की कानूनी उलझने उनकी टीम समझती है आसान हो गई है, लेकिन बहुत सारे इस मुल्क के जय्यद लॉयर्स अभी भी समझते हैं कि इतना आसान मामला नहीं है। बड़ा एक 3-4 महीने की एडिशनल ख्वारी है और इस दौरान शायद इलेक्शन साइकिल मिस हो जाए नवाज शरीफ साहब का। आपको लगता है ऐसी कोई मुमकिनात में से? देखिए, नवाज शरीफ साहब के लिए कानूनी मुश्किलात तो नजर आ रही हैं, लेकिन जो उनके बहुत से मुखालफीन हैं उनका ये ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका शौक पूरा हो जाना चाहिए, और अगर उनकी कानूनी मुश्किलात हल हो जाती हैं और उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल जाती है तो ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ऐसी सूरत में ज़रा उनको पता चल जाएगा कि उनकी पार्टी और उनकी अपनी मकबूलियत जो है वो किस सूरत हाल में है। लेकिन ये तो उनके मुखालफीन का नुक्ता नज़र है, लेकिन जो उनके जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, मुझे तो उनकी राय सुन के बड़ी हैरानी हो रही है। ये वो लोग हैं जो बहुत एतमाद के साथ स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि जी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मंजूर हुआ है, ये सारे का सारा एक्ट जो है ये सुप्रीम कोर्ट भी इसको एंडोर्स कर देगी और नवाज शरीफ साहब के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आप गौर से देखें ना, तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो दरअसल एक उस पर जो एतराज किया जा रहा था कि ये पर्सन स्पेसिफिक कानून है और पर्सन स्पेसिफिक कानून नहीं बन सकता। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की एक ऑलरेडी अलहदा से जजमेंट मौजूद है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को तो नहीं छेड़ा, उसको उन्होंने कहा ये तो आपने सही बनाया, लेकिन जिस मकसद के लिए ये कानून बनाया गया था, जिस स्पेसिफिक पर्सन को रिलीफ देने के लिए बनाया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने नहीं माना। तो लिहाजा ये बात बड़ी क्लियर है कि इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने इसको सपोर्ट तो कर दिया है कि ये सही बनाया है, लेकिन जो इसका एक जो क्लॉज है, जो कि असल क्लॉज थी जिससे कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को फायदा हो सकता था, वो क्लॉज जो है फिलहाल वो एक्टिव नहीं है। तो इसलिए मैं बड़ा हैरान हूं मुस्लिम लीग नून के वो एक्सपर्ट्स जो ये कह रहे हैं जी कि इससे नवाज शरीफ साहब को कोई नुकसान नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर ये मुश्किलात दूर हो जाएं और नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन लड़ने का मौका मिल जाए तो ये ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल ठीक बात है। मालिक साहब, आपको क्या लगता है कि अभी क्या 3-4-5 महीने, क्योंकि जनवरी के एंड में या फरवरी के मिड में अभी तक के तवक्कुआत के मुताबिक इलेक्शन होने अगर कोई एक्सटेंड हो जाए, जैसे कि ज़ियाउल हक साहब के वक्त में हमने 2-3 दफा देखा एक्सटेंशन मिली इलेक्शन की तारीख को, वो अलहदा बात है, लेकिन जो जनवरी फरवरी वाली डेडलाइन है अभी पेपर जमा कराने, नवाज शरीफ साहब आपको नजर आ रहे हैं एज अ रनिंग ऑर्ड्स? ये बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया सलमान अकरम राजा साहब ने, कल परसों मेरे प्रोग्राम में थे। उनका बहस क्या है? बहस है, एक बहस ये है कि सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने आइन की तशरीह की और उन्होंने कहा कि जी ताहयात पाबंदी। फिर इलेक्शन एक्ट अमेंड होता है, उसमें आपने कहा कि 62(1)(f) के अंदर जो सजाएं हैं, जो भी नाअहली है, वो अब 5 साल की होगी। अब उन्होंने बड़ा अच्छा किया है, उन्होंने कहा जी ये सारा हिंज करेगा आप रिटर्निंग अफसर पे। होगा क्या कि जब मियां साहब कागजात नामजद अपनी डालते हैं इलेक्शन के लिए, तो रिटर्निंग अफसर के सामने 2 क्वेश्चन होंगे कि वो लॉ को फॉलो करे या सुप्रीम कोर्ट पे उस पे। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो जाहिर है जो इनके अपोनेंट है वो चैलेंज करेंगे। अगर वो चैलेंज करेंगे तो ये बात सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। अब वो 9 मेंबर बेंच उसको सुनना जरूरी है। तो अगर 9 मेंबर बेंच कब बनेगा, क्या नहीं बनेगा, वो एक प्रोसीजर लंबा चलेगा और तब तक ये इलेक्शन भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। बाद में जो फैसला होगा उसके मुताबिक फिर आगे का फैसला होगा। अगर रिटर्निंग अफसर साहब रिजेक्ट कर देते हैं उस वक्त इस बेसिस पे कि अभी ये तो सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन है, ये तो आईनी इसमें चाहिए व्हाटएवर, तो फिर मियां साहब वहां से फारिग हो जाएंगे। अब इंटरेस्टिंगली ये सारी बहसें अपनी जगह हैं, लेकिन की बंदा जो बनेगा वो बनेगा रिटर्निंग अफसर। रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो क्या फैसला करते हैं। तो अब जो पॉलिटिक्स की पाकिस्तान का फ्यूचर का और मियां साहब का क्या होगा क्या नहीं होगा, इट विल बॉयल डाउन टू दैट रिटर्निंग ऑफिसर। तो इसलिए रिटर्निंग अफसर कौन होगा, किधर जाएगा, दैट इज द की फैक्टर। क्योंकि देखिए, जहां तक आईनी मुश्किलात या लीगल का प्रॉब्लम है, जब मियां साहब गए थे तो वो भी एक पहला प्रेसिडेंट था कि कॉन्विक्ट थे
उनको बाहर भेज दिया गया, नॉट ऑन गारंटर्स के बगैर बल्कि एक एफिडेविट के ऊपर। और मेरे प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमने एस्टैब्लिशमेंट ने उनको बाहर भिजवाया। अब वो आ रहे हैं तो जाहिर है अप्रूवल से ही आ रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट की। तो क्या एक दूसरा भी प्रेसिडेंट बन सकता है कि कॉन्विक्ट आए और उनको आते ही उनको आप बेल दे दें या उनको आप राहदारी दे दें या प्रोटेक्टिव बेल दे दें? ये भी एक नया प्रेसिडेंट सेट होगा। अब एस्टैब्लिशमेंट तो बोझ उठा रही है, देखना भी होगा कि क्या आला अदलिया के लोग भी ये सारा बोझ उठाएंगे, बिकॉज अब सोशल मीडिया है, दूसरी चीजें हैं। सो ये बड़े टच एंड गोज चीजें हैं, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर की जो फाइंडिंग होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर उन्होंने कागजात एक्सेप्ट कर लिए तो तब मियां साहब इलेक्शन लड़ भी लेंगे, अगर उसने कागजात एक्सेप्ट ना किए तो फिर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। सो अल्टीमेटली इट विल बॉयल डाउन टू दैट वन मैन। यानी और अगर ये मामला आगे बढ़ा तो दोबारा अदलिया ही लगता है कि पॉलिटिकल क्राइसिस उसको सॉल्व करेगी, जैसे कि हम देख रहे हैं इस मुल्क में स्पेसिफिकली पिछले 1.5 साल से। तो हम बार बार पॉलिटिशियंस अपने मसाइल बार बार अदालत के पास भेज देते। मीर साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड जब मरीम बीबी ने मांगी थी तो उसके बाद पीएमएल ने उसको एलैबोरेट करती थी कि भाई वही हो हमारे मुखालिफिन के साथ जो हमारे साथ हुआ। तो उनके कॉन्सेप्ट ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड ये थी कि इमरान खान और उनकी जो भी पार्टी है वो उसके साथ वो हो जो 2018 में पीएमएलएन के साथ हुआ और पीएमएलएन को एक इजी राइड मिल जाए। लेकिन जो अब एक लेवल प्लेइंग फील्ड का खाका बन रहा है, जो शक्ल बन रही है, ये आपको लग रहा है ये वही लेवल प्लेइंग फील्ड पीएमएलएन के लिए है जो उन्होंने मांगी थी, या ये ना हो कि वो बिल्कुल ही फिर लेवल प्लेइंग ऐसे कर दिया जाए कि ना नवाज साहब ना इमरान साहब?